हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। एंड इस वीडियो में अब हम कवर करने वाले हैं हमारा एनएफसी यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन। एंड देन उसके बाद हम कवर करेंगे ब्लूटूथ वायरलेस सेंसर नेटवर्क एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये सारा पूरा का पूरा अब हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। एंड मैंने बहुत सिंपल वे में समझाया है, इसमें डेफिनेशन वगैरह लिखी हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एनएफसी। तो एनएफसी क्या होता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो एनएफसी कम्युनिकेशन इज अ शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट्स अलाउड टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू exchange the data when they are placed very close to each other, टिपिकली व्हेन 4 मीटर। मतलब कि क्या, ये एक ऐसी कम्युनिकेशन वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि क्या करता है, यहाँ पे दो डिवाइसेस को कम्युनिकेट कराने में हेल्प करता है, बट इन द वेरी शॉर्ट रेंज। जैसे कि रेंज मान लीजिए हमारी कम से कम 4 मीटर। ठीक है, सो 4 सेंटीमीटर, सॉरी है ना, 4 सेंटीमीटर। देन उसके बाद नाउ नेक्स्ट, उसके बाद एनएफसी, जो एनएफसी आरएफआईडी का जो एनएफसी है वो आरएफआईडी का क्या है, एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है, एंड होना चाहता है, मतलब इसको क्या, एनएफसी को जो है आरएफआईडी का एडवांस वर्जन माना जाता है ना। एंड इसमें क्या होता है, इसमें दो डिवाइसेस लेकर डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं ना। मतलब दो डिवाइसेस, वही वाली चीजें जो अभी मैंने ऊपर समझाई थी कि दो डिवाइसेस क्या करते हैं, अपना डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। देन फीचर्स ऑफ एनएफसी की बात करें, इसमें फीचर्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं? तो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होता है, मतलब बहुत रेंज जो है थोड़ी सी कम होती है इसमें। कम्युनिकेशन रेंज कम, मतलब कम्युनिकेशन रेंज मिनिमम मान लीजिए 4 सेंटीमीटर होता है, 4 सेंटीमीटर ही होता है। देन उसके बाद फास्ट कनेक्टिव कनेक्शन सेटअप होता है इसका, मतलब जो कनेक्शन सेटअप जो करना रहता है वो बहुत इजी और फास्ट होता है। ठीक है, रिसीवर इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है, मतलब जो डिवाइसेज हैं वो क्या होते हैं, इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं, फटाफट से कनेक्ट हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक बार अगर आपने कनेक्ट कर दिया, उसके बाद जब आप मल्टीपल फिर कभी कनेक्ट करते हो तो क्या है, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद सिक्योर कम्युनिकेशन होता है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस होने के वजह से सिक्योरिटी बेटर रहती है, मतलब जो डिस्टेंस शॉर्ट है इसी वजह से क्या होता है, इसका सिक्योरिटी अच्छी होती है मतलब। देन लो पावर कंजप्शन होता है, बहुत कम पावर में क्या होता है, ये वर्क करता है कंज्यूम, मतलब लो पावर कंज्यूम करता है कुल मिला के। देन इसकी वर्किंग की बात करें, सिंपल स्टेप्स मैंने यहाँ वर्किंग समझाया। जैसे स्टेप 1 में मान लीजिए जो एनएफसी है वो क्या करता है, एम्बेडेड डिवाइस आरएफ फील्ड, जो आरएफ फील्ड जनरेट करता है ना, आरएफ फील्ड जनरेट करता है। देन उसके बाद दूसरा एनएफसी डिवाइस या टैग एक्टिव होता है ना। दूसरा एनएफसी डिवाइस क्या, टैग एक्टिव हो जाते हैं। देन उसके बाद डेटा एक्सचेंज होता है। देन इंफॉर्मेशन रिसीव डिवाइस करता है, पहुंच जाता है, मतलब डिवाइस तक पहुंच जाता है, जो इन्फॉर्मेशन हमको देनी रहती है, लेनी रहती है। सो वो वाली चीज। देन उसके बाद एप्लीकेशंस की बात करें तो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन सिंपल सी है क्या, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, मतलब कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जो हम होती है वो कर सकते हैं इसकी हेल्प से। एंड उसके बाद एक्सेस कंट्रोल, जैसे हमारा गूगल पे यहाँ पे पेमेंट वगैरह फोन पे हो गया। देन एक्सेस कंट्रोल, ऑफिस एंट्री कार्ड्स की हम जिसकी बात करते हैं ना, एक्सेस कंट्रोल मतलब जब हम एंट्री लेते हैं, एग्जिट वगैरह करते हैं, तो कार्ड जो स्कैन करते हैं हम एंट्री के टाइम पे, तो उस चीज में इसका यूज होता है। देन स्मार्ट ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, मेट्रो एंड बस ट्रैकिंग। देन डेटा शेयरिंग के लिए मोबाइल टू मोबाइल फाइल ट्रांसफर। एंड स्मार्ट पोस्टर स्मार्ट पोस्टर सॉरी है ना, स्मार्ट पोस्टर इंफॉर्मेशन एक्सेस थ्रू दी एनएफसी टैग। ठीक है, तो ये इसकी एप्लीकेशंस होती है। देन एडवांटेजेस की बात करें तो फास्ट कम्युनिकेशन होता है, सिक्योर डेटा ट्रांसफर होता है, एंड इजी सेटअप होता है, एंड लो पावर रिक्वायर्ड होती है, मतलब कम से कम पावर में काम हो जाता है ना, कम से कम पावर की नीड होती है। देन उसका लिमिटेशन की बात करें तो वेरी शॉर्ट रेंज, रेंज जो है वो बहुत कम होती है, जो जैसा कि हमने देखा था 4 सेंटीमीटर। देन उसके बाद लो डेटा ट्रांसफर रेट होता है इसका, लिमिटेड कवरेज होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एनएफसी। देन एनएफसी मॉडल्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप्स के मॉडल्स होते हैं यहाँ पे। एनएफसी में हमारा होता है एक्टिव मॉडल और एक होता है हमारा पैसिव मॉडल। तो एक्टिव मॉडल में क्या होता है, इन दिस मॉडल बोथ डिवाइसेस आर कनेक्टेड एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, सेंडिंग द सिग्नल, है ना। ये कौन करता है, हमारा एक्टिव मॉडल। देन पैसिव मॉडल की बात करें, इन दिस मॉडल वन ऑफ द डिवाइस सेंड द सिग्नल रेदर अदर जस्ट रिसीव, जो एक डिवाइस रहता है वो सिर्फ सेंड करता है ना, अदर सिर्फ रिसीव करता है, इसको बोलते हैं हम पैसिव मॉडल। देन उसके बाद ये था हमारा पूरा का पूरा क्या, एनएफसी एंड उसके मॉडल एंड सारे एडवांटेजेस एंड ब्रीफ हमने एप्लीकेशन वगैरह देख ली। देन अब हम देखेंगे ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ क्या है, ब्लूटूथ मैनुअली हम यूज भी करते हैं, नेचुरली नहीं सॉरी, मैनुअली जो हमारे मोबाइल वगैरह में जो होती है नॉर्मली, वो वाली चीज। तो इसका देख लेते हैं। ब्लूटूथ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है यूज फॉर द एक्सचेंजिंग डेटा ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस यूजिंग द रेडियो वेव्स का यूज करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना।
फ्रीक्वेंसी बैंड होता है। देन उसके बाद यहाँ पे ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ नियर बाय डिवाइसेस को वायरलेसली कनेक्ट करता है ना। उसके बाद इन सिंपल मतलब मैं लिखा है हिंदी में थोड़ा सा। देन उसके बाद फीचर्स की बात करें तो सिंपल है, देखो फीचर्स कुछ नहीं है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, टिपिकली 10 to 100 मीटर। एंड देन उसके बाद लॉन्ग पावर कंजप्शन होती है, लो पावर कंजप्शन होती है, सॉरी, मतलब जो पावर का कंजप्शन है वो थोड़ा कम होता है इसमें, ठीक है, स्पेशली ब्लूटूथ लो एनर्जी। देन उसके बाद हमारा आता है वायरलेस कनेक्टिविटी होती है यहाँ पे, नो केबल रिक्वायर्ड, केबल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इजी पेयरिंग होती है। देखो वैसे तो ये पढ़ने में सीधे डायरेक्ट समझ में आ रहे हैं कि इजी इजी पेयरिंग होती है, तो मतलब क्या होगा, डीजी डिवाइस जो है इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, बट फिर भी मैंने थोड़ा यहाँ पे simple में थोड़ा लिख दिया है, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा और अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सको। देन उसके बाद इसकी वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, डिवाइस डायरेक्ट स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो डिवाइस डिस्कवर मॉडल, डिवाइस डिस्कवर मॉडल में जाता है, ठीक है ना, मतलब जो हमारा सिस्टम उसको चालू करते हैं, जैसे हम ब्लूटूथ को स्टार्ट करते हैं तो वो क्या करता है यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट करता है एक तरीके से, है ना, मतलब सिग्नल भेजना स्टार्ट करता है। देन नियर बाय डिवाइसेस क्या करते हैं यहाँ पे सर्च किए जाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, पेयरिंग स्टैब्लिश होती है, डेटा ट्रांसफर होता है, डेटा ट्रांसफर करना अपन इजीली कर सकते हैं तो वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद एप्लीकेशंस की बात करें तो देखो वायरलेस हेडफोन्स में, स्मार्ट वॉचेज में, फिटनेस बैंड में, वायरलेस कीबोर्ड्स माउस में, एंड आईओटी डिवाइसेज एंड स्मार्ट होम सिस्टम। मुझे नहीं लगता है एक्सप्लेन करने की जरूरत है, सिंपल आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हम डेली लाइफ में इनको यूज भी करते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो लो कॉस्ट होती है, इजी इजी इंटेली इंस्टॉलेशन, इजी इंस्टॉलेशन होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, लो पावर यूजेज होती है, कम से कम पावर यूज होती है। देन उसके बाद इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेड रेंज होती है थोड़ी सी, मतलब बहुत ज्यादा रेंज नहीं होती एज कम्पेयर टू वाईफाई की बात करें अगर हम तो। देन उसके बाद लो स्पीड देन वाईफाई, वाईफाई के कंपैरिजन में जो ब्लूटूथ की स्पीड है वो लो होती है। देन इंटरफेस पॉसिबल, इंटरफेरेंस पॉसिबल होता है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा इंटरफेरेंस मतलब इंटरप्शन कह सकते हैं हम, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस टाइप से, सो वो वाली चीज। देन हमारा आता है, ये पूरा हो गया हमारा ब्लूटूथ वाला। नाउ हमारा आता है वायरलेस नेटवर्किंग, WSN। तो वायरलेस सेंसर नेटवर्किंग में क्या होता है कि क्या होता है, ये वायरलेस सेंसर नेटवर्किंग इज अ कलेक्शन ऑफ सेंसर, ये कलेक्शन ऑफ सेंसर नोड का कलेक्शन होता है जो कि क्या करता है, डेट मॉनिटर द फिजिकल और द एनवायरमेंट कंडीशन एंड कम्युनिकेट कनेक्टेड डेटा वायरलेसली। मतलब ये क्या करता है, कलेक्शन करता है, मतलब जो कलेक्शन ऑफ सेंसर नोड का एक कलेक्शन होता है जो कि करता है फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल को क्या करता है, इन्वायरमेंट कंडीशंस को क्या करता है यहाँ पे मॉनिटर करता है, एंड कम्युनिकेशन कलेक्टेड डेटा वायरलेसली। एंड जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है वो कम्युनिकेशन रिलेटेड उसको करता है, कलेक्ट करता है वायरलेसली, ठीक है। देन थोड़ा सा और इसको थोड़ा सिंपल है, मैंने यहाँ लिखा है क्या कि WSN जो है, WSN में बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, सेंसर मिलकर एक इन्वायरमेंट का डेटा कलेक्ट करता है और वायरलेस नेटवर्क की थ्रू सेंड करता है, ठीक है ना। सो सिंपल समझ में आएगा होगा ये तो। देन उसके बाद कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो सेंसर नोड होती है यहाँ पे, सेंसर नोड होती है, देन क्या सिंक नोड होती है जिसको बेस स्टेशन भी बोलते हैं, एंड कम्युनिकेशन मॉडल होता है। तो सबसे पहले सेंसर नोड क्या होती है यहाँ पे, सेंसर नोड क्या करती है, इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करती है। देन सिंक नोड क्या करती है, यहाँ पे हमारा डेटा रिसीव करती है, रिसीव करता है। देन उसके बाद कम्युनिकेशन मॉडल क्या करती है, यहाँ पे वायरलेस ट्रांसफर प्रोवाइड कर ट्रांसफर करती है, ठीक है ना। देन उसके बाद हमारे पास अच्छा एक और है यहाँ पे पावर यूनिट, पावर यूनिट क्या करेगी, पावर प्रोवाइड करेगी। आई थिंक इसका एक डायग्राम भी है, हाँ ये रहा नीचे, है ना। तो पावर यूनिट क्या करती है यहाँ पे, बैटरी या पावर सोर्स को, मतलब बैटरी या पावर सोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, मतलब रहती है इसके अंदर। तो इसका थोड़ा सा हम डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये पूरा एक बार में दिख जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेंसर्स होते हैं, देन कंप्यूटिंग होती है, कम्युनिकेशंस होते हैं, देन यहाँ पे हमारे बहुत सारे सेंसर यूनिट होती हैं, देन यहाँ पे हमारा AD CD मेमोरीज वगैरह होती है, ये पावर यूनिट होती है। इसको भी हम थोड़ा सा आर्किटेक्चर को अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, देन यहाँ से पावर यूनिट होती है, पावर जनरेट, एंड देन सेंसर प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी है यहाँ पे। सो अब इसको थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। अच्छा ये जो मैंने ऊपर बताया था ये कंपोनेंट्स वगैरह, ठीक है, ये इसी के कंपोनेंट्स वगैरह हैं, सेंसर नोड वगैरह यही सब इसमें होते हैं। तो इस डायग्राम को आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है, ठीक है, इसको एक बार बनाकर वगैरह देख लेना है। सो आपको क्या थोड़ी इजी होगा समझने में एंड आसानी होगी थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करने में वायरलेस नेटवर्किंग के लिए। देन उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क होता है, लो पावर कंजप्शन होता है, स्केलेबिलिटी होती है, एंड फॉल्ट टॉलरेंस होता है, ठीक है, एंड वायरलेस कम्युनिकेशन होती है। देन एप्लीकेशंस की अगर हम इसकी बात करें तो एप्लीकेशन में क्या होता है यहाँ पे, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, मतलब कहाँ इसका एप्लीकेशन है तो इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग लाइक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मॉनिटर करने में। देन उसके बाद स्मार्ट एग्रीकल्चर में, सॉइल मॉनिटरिंग में, देन हेल्थ केयर मॉनिटरिंग में, देन
स्मार्ट सिटी में, इंडस्ट्रियल मॉनिटरिंग में, तो ये सारे इसके क्या होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं। देन इसके एडवांटेजेस की हम थोड़ा सा देख लेते हैं एंड चैलेंजेस देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस की बात करें, इजी डेवलपमेंट होता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है एंड लो लो मेंटेनेंस होती है, रिमोट डेटा कलेक्शन होता है, ठीक है। देन चेंजेस की चैलेंजेस की बात करें तो लिमिटेड बैटरी लाइफ होती है इसकी, जो बैटरी की लाइफ होती है बहुत कम होती है, तो फिर चेंज करना और बहुत सारी प्रोसेस उसमें फिर बढ़ जाती है हमारी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, चैलेंज है एक तरीके से हमारे लिए, प्रोसेस पूरी करना बार बार। देन सिक्योरिटी इशू होते हैं थोड़े से एंड क्योंकि वायरलेस है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद नेटवर्क कंजेशन एंड देन उसके बाद लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर होती है एंड देन डेटा रिलायबिलिटी इशू, तो एंड डेटा रिलायबिलिटी इशू भी रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्या, एनएफसी हो गया, देन ब्लूटूथ हो गया एंड वायरलेस नेटवर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी यहाँ पे ये थर्ड यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाती है। देन इसके बाद हम फोर्थ यूनिट पे जाएंगे एंड उसको स्टडी करेंगे डीप, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।